हेलो दोस्तوں आज सैर करेंगे वस्ती यूरोप के मुल्क ऑस्ट्रिया की। दोस्तों ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जो अपनी तारीख, सकाफ़त और कुदरती हुस्न की बिना पर दुनिया भर में मशहूर है। और दोस्तों जानेंगे इस मुल्क के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ऑस्ट्रिया की तारीख़ बहुत पुरानी है और रूमी सल्तनत से ताल्लुक़ रखती है। ऑस्ट्रिया की मौजूदा सरज़मीन कदीम ज़माने में रूमी सल्तनत का हिस्सा थी और बाद में इसे ऑस्ट्रिश कहा जाने लगा जो बिलाखिर ऑस्ट्रिया बन गया। कुरून वस्ता में हाबिसबर्ग ख़ानदान की हुकूमत ने ऑस्ट्रिया को एक अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया था। हाबिसबर्ग सल्तनत सदियों तक यूरोप की सबसे बड़ी ताकत रही, लेकिन पहली जंग अज़ीम के बाद यह सल्तनत ख़त्म हो गई और पहली जंग अज़ीम के बाद ऑस्ट्रिया एक जमहूरिया बन गया। फिर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाज़ी जर्मनी का हिस्सा बन गया। 1955 में ऑस्ट्रिया ने ख़ुद को एक आज़ाद और गैर जानिबदार मुल्क करार दिया और तब से ये बैनुल-अक़वामी अमन व अमान में अहम किरदार अदा करता रहा है। दोस्तों ऑस्ट्रिया का टोटल एरिया 83,879 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 90 लाख के करीब है। मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जर्मन है, लेकिन कुछ इलाकों में स्लोवेनियन, हंगरियन और दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। ऑस्ट्रिया एक वफाकी जमहूरिया है और यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क है। ऑस्ट्रिया की सरहदें जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड और लिechtenstein से मिलती हैं। ऑस्ट्रिया का कैपिटल सिटी वियना है। ये शहर सकाफ़ती, इक़्तिसादी और मौशी सरगर्मियों का मरकज़ है। वियना शहर को मौसीकी का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया के मशहूर मौसीकारों जैसे मोज़ार्ट, बेथोवन और शोबर्ट ने अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया है। वियना में हर साल बेशुमार मौसीकी के कॉन्सर्ट और ओपेरा की तक़रीबात मुनक़िद होती हैं जो दुनिया भर से मौसीकी के शायकीन को मुतवज्जा करती हैं। ऑस्ट्रिया की सकाफ़त और अदब भी बहुत अहमियत रखते हैं। यहाँ बहुत से अदीब, शायर और फ़लसफ़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने यूरोपीय अदब और फ़िक्र पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। ऑस्ट्रिया की फ़न तामीर भी तारीख़ी और जदीद दोनों तर्ज़ों का हसीन इम्तज़ाज पेश करती है। वियना के पुराने शहर में वाक़े खूबसूरत इमारतें, मोहल्लात और गिरजाघर इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। ऑस्ट्रिया की मईशत भी मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता है। मुल्क की मईशत का दारोमदार सियाहत, सनती पैदावार और खिदमत के शोबे पर है। सियाहत ऑस्ट्रिया की मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है, खुसूसन वियना, साल्ज़बर्ग और आर्न्सबर्ग जैसे शहर जो तारीख़ी इमारतों, अजायब घरों और मौसीकी की तक़रीबात की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के अल्प्स पहाड़ भी दुनिया भर के सयाहों के लिए कशिश का बाहस हैं, जहां सर्दियों में स्कीइंग और दीगर बर्फ़ानी खेल मकबूल हैं। ऑस्ट्रिया का कुदरती हुस्न भी बेमिसाल है। अल्प्स पहाड़ी सिलसिला ऑस्ट्रिया के जुनूब और मग़रिब में फैला हुआ है और ये सयाहों के लिए बड़ी कशिश का हामिल है। ऑस्ट्रिया में खूबसूरत झीलें, जंगलात और पहाड़ों की वादियाँ हैं जो फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ हर साल लाखों सयाह आते हैं जो इन मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऑस्ट्रिया का निज़ाम तालीम भी बहुत मजबूत है और मुल्क में शरह ख़वानदगी 100% के करीब है। यहाँ के तालीमी इदारे दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों में शुमार होते हैं। ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटियाँ साइंस, आर्ट्स और दीगर शोबों में नुमायाँ तहक़ीक़ के लिए मशहूर हैं। दोस्तों ऑस्ट्रिया का सेहत का निज़ाम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ हर शहरी को आला मयार की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। यहाँ की हुकूमत सेहत के शोबे में बड़ी सरमायाकारी करती है ताकि आवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फराहम किए जा सकें। ऑस्ट्रिया की सियासत एक वफाकी निज़ाम पर मबनी होती है जिसमें एक सदर मुल्क का सरबराह होता है जबकि चांसलर हुकूमत की क़यादत करता है। ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होती है, कौमी कौंसिल और वफाकी कौंसिल। मुल्क में जमहूरी अमल मजबूत है और इंसानी हुकूक की पासदारी की जाती है। मजमूई तौर पर ऑस्ट्रिया एक खुशहाल, पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ तारीख़, सकाफ़त और कुदरती खूबसूरती की भरमार है। यह मुल्क अपनी मौसीकी, फ़नून और सियाहत के लिए दुनिया भर में मशहूर है और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अहम किरदार अदा करता है।
جرمن زبان آسٹریا کی سرکاری زبان ہے۔ اگر کسی کو جرمن زبان نہ آتی ہو تو روزمرہ کے کاموں میں مشکلات پیش آ سکتی ہے۔ آسٹریا میں رہائش، خوراک اور دیگر روزمرہ کے اخراجات کافی زیادہ ہیں، خصوصاً بڑے شہروں جیسے ویانا میں۔ آسٹریا کی امیگریشن پالیسیز کافی سخت ہیں، خاص کر غیر ملکی باشندوں کے لیے۔ سردیوں میں یہاں کافی سردی پڑتی ہے اور برف باری کی وجہ سے بعض علاقوں میں سفر اور معمولات زندگی مشکل ہو جاتے ہیں۔ آسٹریا اپنی نیچرل بیوٹی اور تاریخی مقامات کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے۔ یوں تو آسٹریا میں بہت سے تفریحی مقامات موجود ہیں، لیکن یہاں میں 4 مقامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا۔ نمبر 1، آسٹریا کا دارالحکومت ویانا اپنی شاندار عمارتوں، عجائب گھروں، موسیقی اور ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں شون برون پیلس، بیلویڈیر پیلس اور سینٹ اسٹیفن کیتھیڈرل شامل ہیں۔ نمبر 2، سالزبرگ۔ یہ موسیقار موزارٹ کا آبائی شہر ہے اور اپنی باروک طرز تعمیر اور خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کی مشہور جگہوں میں ہوہن سالزبرگ قلعہ اور میرابل گارڈنز شامل ہیں۔ نمبر 3، ہالسٹاٹ۔ یہ چھوٹا سا گاؤں آسٹریا کی خوبصورت جھیلوں اور پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ ہالسٹاٹ جھیل کا سالز کامرکورٹ علاقہ اپنی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے یونیسکو کی عالمی ورثہ سائٹ ہے۔ نمبر 4، انسبروک۔ یہ شہر ٹائرول کے پہاڑوں میں واقع ہے اور سرمائی کھیلوں کے لیے مشہور ہے۔ انسبروک کا سنہری اور البرٹینا چھت والا گھر، آلفین زو چڑیا گھر بھی مشہور ہیں۔ یہ مقامات نیچرل بیوٹی، تاریخی ورثہ اور جدید تفریح کے بہترین امتزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دوستو، آسٹریا میں مختلف قسم کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور کچھ کھیل تو خاص طور پر مقبول ہیں۔ آسٹریا میں کھیلوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ نمبر 1، فٹ بال۔ آسٹریا میں فٹ بال سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے اور بہت سے کلب اور لیگز موجود ہیں۔ آسٹریین فٹ بال لیگ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت مشہور ہے۔ نمبر 2، اسکیئنگ۔ آسٹریا سردیوں کے کھیلوں کا مرکز ہے اور خاص طور پر اسکیئنگ یہاں کا مقبول ترین کھیل ہے۔ یہ ملک دنیا کے بہترین اسکی ریزورٹس کا مالک ہے۔ نمبر 3، آئس ہاکی۔ آسٹریا میں سردیوں کے کھیلوں میں آئس ہاکی کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت سی لیگز اور ٹیمز اس کھیل میں شرکت کرتی ہیں۔ نمبر 4، ٹینس۔ ٹینس بھی آسٹریا میں بہت مقبول کھیل ہے اور آسٹریا کے کئی ٹینس پلیئر انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت شہرت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، سائیکلنگ۔ آسٹریا میں سائیکلنگ ایک مقبول کھیل اور تفریحی سرگرمی ہے، خاص طور پر جب ملک کے خوبصورت اور پہاڑی علاقوں میں سفر کیا جائے۔ نمبر 6، گولف۔ آسٹریا میں گولف کا بھی شوق پایا جاتا ہے اور یہاں گولف کورسز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نمبر 7، ہینڈ بال۔ ہینڈ بال آسٹریا میں ایک اور مقبول کھیل ہے جس میں انٹرنیشنل لیول پر آسٹریا کے کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ یہ کھیل آسٹریا کے عوام کے درمیان تفریحی اور پیشہ ورانہ سطح پر کھیلے جاتے ہیں اور مختلف موسمی اور جغرافیائی حالات کے مطابق مختلف کھیلوں کا رجحان ہوتا ہے۔ آسٹریا کا انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +43 ہے اور ڈومین نیم .at ہے۔ دوستو، یہ تھی آسٹریا کے بارے میں چند معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔